झारखंड में एक सोशल मीडिया पर और तरह तरह की अखबारों में खबरों में क्या चल रहा है रणधीर जी? आप लोग क्या सरकार जेएमएम के साथ जा रहे हैं? आप लोग बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन होने वाली है, क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी या जेएमएम और कार्यालय के बनने के बाद देश के और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आना और कार्यालय का उद्घाटन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। खान जी को कितना मिस कर रहे हैं आप? बहुत मिस कर रहे हैं। इस बार विधानसभा में हम नहीं हैं, वो अकेले वो मैंने जो है रन बना ले रहा है, छक्का चौका लगा रहा है। जवाब नहीं मिल रहा उसको, थोड़ा तो खराब लगता है हमको। आप जब रहते थे तो जवाब प्रॉपर देते थे उसको? आपको नहीं लगता था? नहीं देते थे जवाब। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 5 दिन रहे कल्पना सोरेन के साथ सीएम हेमंत वहाँ पर, तो किसी बीजेपी के बड़े नेता से वहाँ मुलाकात हुई है जिसको जो पर्दे के पीछे हुई है? ऐसा तो कोई जानकारी हम लोग को ऑथेंटिक नहीं है, इस विषय पर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसका शिकार वो भी हो गए हैं। वो सब नाटक है, नाटक। आप डॉक्टर नहीं मानते उनको? नहीं, नाटक है वो, फर्जी नहीं, कोई संभावना नहीं है। क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों जेएमएम के साथ जाएगी? बेमौल गठबंधन क्यों करेगी? झारखंड के देवघर जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा का आगमन है और ऐसे में एक अलग उत्साह, एक अलग माहौल है बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, बीजेपी का ये सबसे बड़ा कार्यालय झारखंड का देवघर जिले का ये जो है, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर बाद होना है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह, जो सारठ के पूर्व विधायक भी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं, संगठन पर चर्चा हो रही है। पहले तो बहुत बधाई आप लोगों को, इतना शानदार कार्यालय आप लोगों ने संथाल में जो है। बिल्कुल ये झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है देवघर, और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यहाँ देश और दुनिया के लोग आते हैं। तो यहाँ पे एक भव्य कार्यालय पार्टी की सोच थी, और ऐसे तो सभी जिले में कार्यालय बन रहे हैं देश के, ये कार्यालय एक अजूबा टाइप से बनाया गया है। और कार्यालय के बनने के बाद देश के और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आना और कार्यालय का उद्घाटन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और कार्यकर्ताओं में नई जोश पैदा करने के लिए बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं अभी पूरे संथाल परगना से कार्यकर्ताओं के यहाँ हुजूम उमड़ी है। कुछ ही क्षणों में वो यहाँ आएंगे, कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं में नई जोश लाने का काम करेंगे। जेपी नड्डा कल कार्यकर्ताओं से मिले, कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई, बैठक हुई। उस बैठक में क्या खास रहा है? देखिए, उस बैठक में तो पार्टी संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी झारखंड में और सशक्त हो, एक एक कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी को और नीचे जन जन तक कैसे ले जाना, इस विषय पर उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। झारखंड में एक सोशल मीडिया पर और तरह तरह की अखबारों में खबरों में एक चर्चा है, वो चर्चा से आप भी अवगत हैं। क्या चल रहा है रणधीर जी? आप लोग क्या सरकार जेएमएम के साथ जा रहे हैं? आप लोग बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन होने वाली है, क्या हो रहा है? देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि मीडिया का एक उपज है, और भारतीय जनता पार्टी या जेएमएम सरकार बनाने की दिशा में अभी तक कोई ऐसी पहल मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर होता तो राज्य नेतृत्व से, राज्य के लोगों से चर्चाएं होती, इससे कोई बात नहीं है। और ऐसे संभावनाएं राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन इस तरह की कोई बात अभी झारखंड के राज्य के नेताओं के समझ, कार्यकर्ताओं के समझ ऐसा कोई विषय अभी नहीं आया है। कांग्रेस के नेता हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मीडिया किसकी है? मोदी जी की मीडिया है और मोदी जी ये सब करवा रहे हैं। नहीं, मोदी जी की मीडिया की बात नहीं है। जब भी राज्य के मुख्यमंत्री उनका मुख्यमंत्री है, उनका भी निजी जिंदगी है, तो निजी जीवन में कहीं गए तो तुरंत मीडिया चलाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं वो उनका जाना आना पर्सनल लाइफ है। कुछ दिन पहले देखे होंगे कि शिबू सोरेन जी बीमार थे, लगभग महीनों वहाँ रहे। अभी कल्पना सोरेन जी के पिताजी बीमार हैं, और भी कई कारण था, तो उनका अपना जाना आना लगा रहता है। सीएम है तो हाँ, क्या कि जब सीएम का काम जाना है तो जाएंगे वो, लेकिन वो अगर यदि विषय लाइनअप नहीं होता कि किस काम से हम जा रहे हैं, तब एक विरोधाभास पैदा होती है। तो इसलिए मीडिया ने विरोधाभास पैदा कर दिया। तो सीएम साहब का अचानक चार्टर प्लेन से जाना, तो ये निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि कल्पना सोरेन जी के जो पिताजी बीमार थे उस विषय पर, और वहाँ महामहिम राज्यपाल के यहाँ भी शादी था, वो भी विषय था, वो भी अपनी निजी जिंदगी को जो होगा अपना, तो इसलिए इसको ये कोई का टायर्स लगाना मुझे लगता है गलत है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 5 दिन रहे कल्पना सोरेन के साथ सीएम हेमंत वहाँ पर, तो किसी बीजेपी के बड़े नेता से वहाँ मुलाकात हुई है जिसको जो पर्दे के पीछे हुई है,
जिसकी जानकारी किसी को नहीं है लेकिन मुलाकात हुई है। ऐसा तो कोई जानकारी हम लोग को ऑथेंटिक नहीं है, इस विषय पर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। इरफान जी को कितना मिस कर रहे हैं आप? बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ। इस बार विधानसभा में हम नहीं हैं, वो अकेले वो मैंने जो है रन बना ले रहा है। हाँ। अकेले पारी खेल रहे हैं। पारी खेल रहा है, अकेले खेल रहा है, छक्का चौका लगा छक्का चौका लगा रहा है। हाँ। जवाब नहीं मिल रहा उसको। हाँ। तो थोड़ा तो खराब लगता है हमको। आप जब रहते थे तो जवाब प्रॉपर देते थे उसको? आपको नहीं लगता था? नहीं देते थे जवाब। हाँ। अभी दे रहे हैं, हमारे मित्र भानु जी दे रहे हैं। दे रहे हैं उनको। सेशन चल रहा है, अब तो स्वास्थ्य मंत्री बन गए आपके मित्र, क्या लग रहा है कैसा काम करे इरफान जी अभी बतौर स्वास्थ्य मंत्री? देखिए वो चिंतित हैं। अच्छा। चिंतित हैं, इसलिए चिंतित हैं कि उनके पार्टी में वो घिर गए हैं। जैसा भी हमने सुना कि अभी 2 दिन पहले कांग्रेस की बैठक में उनको जिस तरह से घेरा है उनको, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसका शिकार वो भी हो गए हैं। और मैं तो कहूँगा, मेरा मित्र है, काम पर ध्यान दें। जो भी दिन मौका मिला है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को कितना ठीक कर पाते हैं, अभी तक तो काम में वो सफलता उनको नहीं मिली। ओपीडी भी चला रहे हो तो अब खुद से इलाज करना वो सब नाटक है, नाटक। आप डॉक्टर नहीं मानते उनको? नहीं, नाटक है वो, फर्ज है। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है जो चर्चाएं हो रही है, ऐसी कोई संभावनाएं हैं अभी? नहीं, कोई संभावना नहीं है। क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों जेएमएम के साथ जाएगी? बेमौल गठबंधन क्यों करेगी? बेमौल गठबंधन क्यों होगा? हम एज ए कार्यकर्ता हमसे पूछिएगा तो हम तो कभी इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है। रणधीर सिंह है, बहुत शुक्रिया आपका, जो बोल रहे हैं कि ये गठबंधन संभव नहीं है। जहां तक बात रही इरफान जी को, तो उनको मिस जरूर कर रहे हैं। सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।